अभिरामं रणरङ्गधीरं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम राम 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 ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम
राम राम ओ राजा राम 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 सीताराम चरति मोरे सीताराम चरण रज मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे दिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे जय विधिनाथ होई तिमोरा विधिनाथ होई तुमोरा करहु सुबेग दास में तोरा करहु सुबेगी दास में तोरा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम बंदो श्री तुलसी राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम चरण जिनकी वाया जग का कल समुद्र बूढ़त लखे प्रगट सबल जहां। श्री सीतारामचंद्र भगवान की प्रतिमोही मूर्ति अकारण करुणा वर्णालय ब्रह्मांड नायक श्री राम, मेरी माता बहनें और प्यारे बच्चे, अन्य भावों का वर्णन किया और प्रभु अत्रि ऋषि के आश्रम पर आज कथा में प्रभु आगे चले हैं। अत्रि जी के यहाँ से विदा ली, पद कमल नाय सिर सीसा चले बनईसुर नर मुनि। आज्ञा लेकर के आगे राम जी, जानकी जी बीच में और भाई लक्ष्मण जी पीछे। तो बीच में सीता जी ऐसी लग रही हैं, देखने से संतों के भाव जैसे के और जीव के बीच में, यानी परमात्मा और इंसान के बीच में माया हो। संत ऋषि महात्मा जीव जंतु देख करके अपने नैनों को सजल कर रहे हैं। आगे चल के उन्हें एक विराद नाम का राक्षस मिला असुर विराद मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। भगवान राम जी ने आते ही विराद का गोविंदाय नमो नमः किया है और फिर प्रभु पहुंचे कहाँ? ऋषि सरभंग जी के यहाँ। पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज की संगा। आए जहाँ ऋषि सरभंगा, देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। जी को जीते जी ही प्रभु का विमान आया लेने के लिए। भगवान के पार्षद आ गए लेने के लिए
और पार्षदों के साथ जब ये चुकी थी, भजन करते करते इन्हें इंद्र की पदवी मिल गई। अब ये इंद्र बनते तो भगवान का विमान आया लिवाने के लिए, वो बैठ गए विमान में, इंद्र बनने के लिए चल दिए, क्योंकि भजन बहुत किया था। तभी किसी संत ने आकर कह दिया, अरे सरभंग तुम तो जा रहे हो और यहाँ प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम आने वाले, हमें पता लगा है राम जी आए हैं वन में और वो यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं। कहते हैं सरभंग जी विमान में से ऊपर से ही कूद गए, कहने लगे मुझे नहीं बनना इंद्र, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग का राज्य। जब मेरे प्रभु यहाँ आ रहे हैं तो मैं वहां जाके क्या करूंगा? मेरे द्वार पर कोई आएगा और मैं अपने द्वार छोड़कर वहां राजा बनने के लिए जाऊं? मुझे नहीं चाहिए राजकाज। मुझे प्रभु के दर्शन की अभिलाषा थी, मैंने दर्शन के अभिलाषा से ही भजन किया आज तक। और आज जब स्वयं साक्षात मेरे प्रभु मेरे द्वार आ रहे हैं और मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊं, इंद्र बन जाऊं, मुझे नहीं चाहिए। ऊपर से विमान से कूद गए और प्रतीक्षा में लगे रहे, रोजाना वही भजन कीर्तन करते रहे। समय निकलता गया, तब एक दिन प्रभु आए, देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग। राम जी के स्वरूप को देख करके मुनि के आंखें ऐसे बहने लगी हैं जैसे गंगा यमुना। सादर पान करत अत धन्य जन्म सरभंग, उनका सादर आदर सत्कार किया है प्रभु का, बैठा है। आज सरभंग सोच रहा है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। जिस कामना से मैं वन में भक्ति कर रहा था वो कामना मेरी आज पूरी हुई है। वो नहीं जो प्रभु माया दे रहे थे कि चलो स्वर्ग का राजा बन जाओ। कहे मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मरना। मुनि सरभंग शंकर जी के मानस रूपी तालाब में, शंकर जी के मानस रूपी सरोवर में गोता लगाते रहे। शंकर जी का मानस रूपी सरोवर क्या है? सीताराम जी। क्योंकि भोले बाबा ने अपने मन में ही श्री सीताराम जी की ये कथा लिख के रखी है, इसीलिए इसका नाम मानस पड़ा था। मैंने पहले दिन बताया था, शंकर जी ने अपने मन में रखी इस कथा को लिखकर, इसलिए इस कथा का नाम मानस पड़ गया कि मन से उत्पन्न हुई ये कथा है। भोले बाबा के मन से निकली हुई ये कथा है, ये किसी ने वैसे नहीं लिखी। प्रभु मैं तो स्वर्ग लोक जा रहा था, ब्रह्म लोक जा रहा था, लेकिन मुझे जब पता लगा कि आप यहाँ वन में आ रहे हैं तो प्रभु मैं वहाँ नहीं गया। और अब मुझे हर चीज मिल गई, आपके दर्शन करने से ही सब कुछ प्राप्त हो गया। चितवत पंथ रहु दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ाबो छाती। मैं रात दिन आपकी राह देखता रहा, पर आज मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, साधनों से हीन हूं, नाथ सकल साधन मैं हीना। मैं साधनों से हीन हूं, मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है। और ऐसे कृपालु जगत के नाथ एक आप हैं जो ऐसे भी सरभंग के ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं, जिसके पास कोई साधन नहीं है आपकी भक्ति के अलावा प्राप्ति करने का। कीन कृपा जन जन दीना, आपकी कृपा से ही जन जन को यहाँ वन में दर्शन मिला है। ऐसे एक आप ही कृपालु हैं। और प्रभु मेरी तो आपसे एक ही विनती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर हमेशा मेरे मन को, मेरे जो भाव हैं उनको अपने हृदय में बसा के रहें।
और जब तक आप नहीं मिले तब तक तो मुझे लगता था कि मैं दीन हूं, हीन हूं, लेकिन आज मुझे प्रभु सब कुछ मिल चुका है। मैं दुनिया का सबसे अमीर हूं। प्रभु मुस्कुराते रहे, कहने लगे, सर्वंग जी, जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कहूं देई भगत वर लीना। ऐ विधि सरस रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ सब संगा। हमें पता है आपने बहुत जप तप व्रत आदि किए हैं, लेकिन सर्वंग जी अब तुम चिंता मत करो, और अब हम आए हैं ना। सर्वंग कहने लगे कि देखो प्रभु, आप आ तो गए हो, लेकिन अब मेरे जीने का भी कोई तात्पर्य नहीं है, मेरे जीने का अब कोई ठिकाना नहीं है। मैं बहुत दिन जी लिया, इसलिए प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने यहीं पे अपने प्राणों का हरण करूं। तो प्रभु सर्वंग जी ने उसी समय वहां पर अपनी एक चिता बनाई, चिता लगाई और चिता बना करके स्वयं उस चिता पर बैठ गए। सर्वंग जी स्वयं चिता पर बैठे हैं। लक्ष्मण जी से कहा, भैया आओ जरा ने ये जल देना उठा के। लक्ष्मण जी बोले, हाँ हाँ ये लीजिए। लक्ष्मण जी ने वो जल सर्वंग जी के हाथ में दिया, हाथ में ले लिया जल। हाथ में लेकर के सर्वंग जी ने संकल्प किया, आसे कहीं जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। सर्वंग जी ने पूरा जो हाथ में जल लिया है उसका संकल्प बोला है कि हे प्रभु, मैंने आज तक जीवन में जो भी व्रत जप तप योग भजन दान पुण्य मैंने जो किया है वो प्रभु सब आपको समर्पित कर रहा हूं, सब आपको। हम जो भी पूजा पाठ करें, धर्म कर्म करें, कोई सत्कर्म करें, तो उसे लेकर संकल्पित होकर जो भी किया है अगर परमात्मा के निवृत्त कर दें, अहम श्री राम चरणमस्तु, मैं हमेशा श्री राम जी के चरणों में रहता हूं, सब राम जी के लिए दे दें, तो हमें जो चीज अब एक वो है कि भाई पैसा बहुत आ रहा है, घर में रख लो, चलो बंद कर दो तिजोरी में, तिजोरी में वो बढ़ेगा नहीं। दूसरा, आप दोष कर रहे हो, दोष क्या है? सरकार का दोष है। सरकार कह रही है जमा करो बैंक में, टैक्स दो, लेकिन टैक्स भी नहीं दे रहे और पैसा बढ़ा भी नहीं रहे अपना। अगर उसी पैसे को अगर तुम बैंक में जमा कर दो तो बैंक वाले ब्याज देंगे ना, कुछ दिनों में कुछ सालों में वो डबल भी हो जाएगा, पर उसका टैक्स जरूर देना पड़ेगा। ऐसे ही सर्वंग जी ने या प्रत्येक जीव के लिए बताया है कि जो आप भजन की, धर्म की, दान की कमाई कर रहे हो उसको स्वयं प्रभु के चरणों में समर्पण कर दो। प्रभु मेरा ये है, आपकी शरण में है। अहम श्री सीताराम चरणामस्तु। भगवान राम उससे जो बैंक में धन मिलता है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा ब्याज लगा के तुम्हें देंगे। भगवान के पास जब तुम्हारा पुण्य वो इकट्ठा होता रहेगा, अर्जित होता रहेगा,
तो भगवान भी अपने आप ही सोचेंगे भाई आज इसे इस चीज की जरूरत है। अगर कहीं थोड़े बहुत कम भी पड़ेंगे ना पुण्य, तो प्रभु कहेंगे भाई इसने शुरू से मेरे पास रखा है, चलो और बढ़ा दो इसके पुण्य। एक श्वास पे भगवान का नाम जपते रहो कि जपते राम जपते रहो वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। कर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, कर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, कर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, कर लगन सच्ची यूं ही से लग जाएगा, तेरा जीवन को यूं ही सुधर जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, लख 84 भ्रमण किया दुख सहन, 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 पाप मुश्किल से मानव का तूने ये तन पाया, मुश्किल से मानव का तूने ये तन, पाया मुश्किल से मानव का तूने ये तन, से मानव का तूने ये तन। राह चलते चलो राह चलते चलो, राह चलते चलो राह चलते चलो, करके सीधी नजर पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा, फिसल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो। मैं करूंगा वफा, और तूने किया मैं करूंगा वफा, और तूने किया मैं करूंगा वफा, और तूने किया मैं करूंगा वफा, पर गया भूल कुछ ना कमाई वफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया वफा, पर गया भूल कुछ ना कमाई वफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया वफा,
सर कुचल जाएगा, आज ही में तेरा सर कुचल जाएगा। राम रटते रहो काम करते रहो, राम रटते रहो काम करते रहो, राम रटते रहो काम करते रहो, राम रटते रहो काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। कर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, कर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन का रास्ता बदल जाएगा, बदल जाएगा। राम रटते रहो काम करते रहो, राम रटते रहो काम करते रहो, राम जपते 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 रहो काम करते रहो, काम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो। जपते बोलिए सिंध विपुल संग लागे। मुनियों के संग में प्रभु रघुनाथ जी जब वन में, उनका पहाड़ लगा हुआ पड़ा है। रघुनाथ जी ने संतों से पूछा, आया प्रभु दया करके ये बताइए ना, ये क्या है, ये इतनी अस्थि कहां से आई? तो मुनियों ने बताया, स्वामी ये अस्थियां सब ऋषि मुनि, ये उन्हीं की हड्डियां हैं, उन्हीं की अस्थियां हैं, जितने भी मुनि हैं। और तुम तो अंतर्यामी हो प्रभु, समदर्शी हैं, सबको देख सकते हो। अब आपसे छुपाव क्या है? जो राक्षस हैं वो भजन नहीं करने देते, इसी कारण ये अस्थियां हैं। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन जल आए। प्रभु ने जब सुना कि ये मुनियों की हड्डियां हैं, मुनियों की अस्थियां हैं, और निशाचर लोगों ने इनको खा लिया है, प्रभु के नेत्रों में से आंसू झर पड़े, आंसू बहने लगे और तुरंत क्रोध में आए प्रभु। निश्चरहीन करो मही और भुजा उठाए पन कीनो। प्रभु ने उसी समय भुजा उठाई और प्रण लिया कि मैं निश्चरहीन इस पृथ्वी को करूंगा, कि निश्चरहीन करूं मैं और भुज उठाए पन कीनो। सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दीन। तब मेरे प्रभु राम ने प्रण किया, मैं इस धरती पर निशाचरों को नहीं रहने दूंगा, और मुनियों को जा जाकर उनकी कुटियाओं में दर्शन दे रहे हैं। थोड़े आगे चले तो आगे मिले हैं सुतीक्षण जी। सुतीक्षण जी अगस्त ऋषि के शिष्य हैं। जब सुतीक्षण जी शिक्षा ग्रहण करके चले अगस्त जी के यहाँ, तब अगस्त जी ने कहा था, बेटा हमारी गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? शिक्षा ग्रहण करके जा रहे हो। सुतीक्षण जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु जो आपकी आज्ञा हो मांग लीजिए, जो आपकी आज्ञा हो। अगस्त जी ने यही कहा, मांगा उनसे, बेटा अगर तू मेरा असली शिष्य है ना, तो मुझे प्रभु के दर्शन करा दे। अगर असली शिष्य है तो मुझे प्रभु के दर्शन करा। ऐसे शिष्य बनने चाहिए जो गुरु को भी परमात्मा से मिला दे। गुरु तो शिष्य को मिलाता ही है परमात्मा से, लेकिन किसी कारणवश अगर गुरु परमात्मा से ना मिला हो
तो शिष्य को भी ऐसा कर्म करना चाहिए जो गुरु को परमात्मा से मिला दे, बल्कि परमात्मा को गुरु से मिलवा दे। सुतीक्षण जी ने वही किया। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोस न देवक, सपन हुआ न भरोसा न देवक, अपने आप जो उनसे होता मन से वचन से कर्म से वही कर्म करते परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और कभी भी किसी संत को झूठा दिलासा झूठा भरोसा नहीं देते। किसी से ये नहीं कहा मैं इतना बड़ा संत हूं कि तुम मेरे चेला बन जाओ तो मैं ऐसे तुम्हें परमात्मा से मिलवाऊंगा, ऐसे ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा। ऐसा किसी से नहीं कहा सुतीक्षण जी ने, किसी को भरोसा नहीं दिया। सपने आन भरोसा देवक, सपने में भी किसी को झूठा भरोसा दिलासा नहीं दी। प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। जब प्रभु का आगमन सुना तो ऐसे मनोरथ जागे और इधर से उधर भागने लगा। प्रभु को कैसे मैं बिठाऊं, कहां बिठाऊं, इतना प्रसन्न हुआ। और बहुत प्रकार से सत्संग किया, सेवा की, और कहने लगा प्रभु हम तो संत हैं, हमारे पास आपकी सेवा के लिए कुछ है नहीं, आप तो भगवान है ना। अब भगवान को मैं क्या खिलाऊं, संतों के पास तो प्रसादी मिल जाए वही बहुत है, वो भी किसी किसी टाइम मिल जाती है, किसी किसी टाइम नहीं भी मिलती। लेकिन प्रभु देखो मेरे अंदर कोई भजन नहीं है, तप नहीं है, जोग नहीं है, ज्ञान नहीं है, एक विश्वास है मेरा कि मुझे परमात्मा मिलेंगे। मेरे अंदर ना भक्ति है, ना शक्ति है, ना कोई दान है, ना धर्म है, सिर्फ एक विश्वास रहा है कि हाँ मैं परमात्मा से मिलूंगा और परमात्मा मुझसे मिलेंगे। सुप्री प्रभु आज वो मेरा विश्वास प्राउड हो गया। आपने जो दर्शन दिए हैं, नहीं सत्संग जोग जप ज्ञान जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। और एक विश्वास के कारण ही आज आपके मुझे दर्शन हुए हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओटे लुगाई। आज मुनि ने अविरल भक्ति प्राप्त की है, प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त की है। और प्रभु ने जब ये भक्ति उन्हें दी तो मेरे रघुवर पेड़ की ओट में छुप के ये देख रहे हैं कि अब ये क्या करता है। इसको मैंने प्रगाढ़ भक्ति दी है, प्रेम भक्ति दी है, तो अब इसका रिएक्शन कैसे आता है प्रभु छुप कर देख रहे हैं। अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रकटे हृदय हरव भव पीरा। भगवान देखकर भव्य हो गए और सुतीक्षण जी के हृदय में भक्ति को ऐसे प्रकट कर दिया मानो सुतीक्षण जी दूसरे ब्रह्म के समान हो। सुतीक्षण जी से काफी देर मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बहुत से संत वहां पर रहे और बहुत से संतों से बातचीत करके प्रभु आगे बढ़े। आगे बढ़े तो सुतीक्षण जी कहने लगे प्रभु
आपने मेरे ऊपर कृपा तो की है, एक कृपा और कर दो दयानाथ। बोले क्या? प्रभु मेरे थोड़े से ही आगे गुरुवर रहते हैं यहाँ पर, अगस्त जी, अगर आप उन्हें और दर्शन दे दें तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। राम जी ने कहा चलो आगे 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 आगे। सुतीक्षण जी चले। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही गगनेन्दु एव बसौ सदान्य काम। एवमस्तु कर रमा निवासा, ओ एवमस्तु कर रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋष पासा। एवमस्तु कर रमा निवासा, हर्ष चले कुंडलपुर पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए। भय मोह अहि आश्रम आए, आश्रम आए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कहे नाथ निहोरा बाही। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग में से दो भाई, पंत हृदय निज भक्ति अनूपा। मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा, तुरंत सुतीक्षण गुरु पह गया। करी दंडवत कहत अस भयऊ, करी दंडवत अस भयऊ। भगवान मुनि की चतुराई जान गए और अब प्रभु संग जाओ गुरु पाई। गुरु के लिए राम लक्ष्मण जानकी संग चल रहे हैं और मुनि बड़े प्रमुदित होते हुए अपने गुरु के पास ले जा रहे हैं। पंत कहत निज भगत अनूपा, रास्ते में अनेकों प्रकार की भक्ति का सत्संग हुआ चलते चलते। और जब मुनि के आश्रम पर पहुंचे प्रभु, तो तुरंत प्रभु को अंदर नहीं जाने दिया, ना ही आवाज लगाई, आवाज भी नहीं लगाई। राम जी से कहा यहीं खड़े हो जाओ, यहीं रुको, 1 मिनट रुक जाओ बस। सुतीक्षण जी स्वयं गए मुनि के यहाँ। तुरंत सुतीक्षण गुरु पह गयऊ, करी दंडवत कहत अस भयऊ। और गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम करके कहा है, क्या कहा कि नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समित वैदेही, निस्दुन देव जपत हो जेहि। प्रभु जिसको आप रात दिन जपते हो वही कौशलाधीश और लक्ष्मण जानकी जी के साथ में, किशोरी जी के साथ में आपसे मिलने आए हैं। मिलन जगत आधार, आए मिलन जगत आधार। पूरे जगत के स्वामी आपसे मिलने के लिए आए हैं। आपने क्यों कहीं जाकर आवाज भी लगा सकते, गुरुदेव कहाँ हो, आ जाओ, लेकिन नहीं लगाई, क्योंकि उन्हें ये बताना था गुरुदेव जो आपने कहा था मुझसे गुरु दक्षिणा में राम से मिलवाना है, तो अब राम जी आ गए, आप मिल लीजिए। राम जी आए हैं, अब आप उनसे मिलिए, ये जाकर कहा है सुतीक्षण जी ने। और जैसे ही सुनत अगस्त तुरंत उठ धाए, हरे बिलोक लोचन जल छाए। जैसे ही सुना ऐसे ही उठ के धाए भागे प्रभु से मिलने के लिए, और हरि के दर्शन करके नेत्रों से झरझर आंसू की धारा बहने लगी है। जिसको कभी किसी चीज की उम्मीद ना हो, वो चीज उसे मिल जाए, आदमी के प्रेम आंसुओं की धारा अपने आप निकल जाती है।
मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उरलाई। ऋषि तुरंत ही उठे, भागे और दोनों भाइयों के चरणों में गिर पड़े। नेत्रों से आंसुओं का जल बहने लगा। जब ये दशा अगस्त जी की देखी तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई उल्टे संत के चरणों में गिर पड़े। मुनि, आज हमारे भी नेत्र सजल हो गए, क्योंकि आप लोग ऐसे बड़े बड़े संतों के दर्शन करके हमें क्या नहीं मिला। ये वही अगस्त ऋषि हैं जिन्होंने एक घूंट में पूरा समुद्र पी लिया था, पूरा समुद्र सुखा दिया था। एक घूंट में सूत गए पूरे समुद्र को। इनसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। किसी पक्षी के अंडे समुद्र की लहरों में समुद्र में चले गए। ये वहां से निकल के जा रहे पक्षी अपनी चोंच में जल भर भर के उछांट रहा था। पूछा, भाई क्यों रो रहा है और क्यों ऐसे चोंच में जल भर भर के समुद्र के जल को फेंक रहा है बाहर? बोला, मैं समुद्र को खाली करूंगा। पक्षी कह रहा है, मैं चोंच में जल भर भर के समुद्र को सुखा दूंगा, खाली कर दूंगा। बोले, क्यों? कि इसने मेरे अंडे अपने आवेश में ले लिए, अपने अंदर ले गया है। मैंने तो अंडे वहां पे रखे थे, इसकी लहरें आई और वो मेरे अंडों को अपने साथ में लेके अंदर समा गई। अगस्त जी ने कहा, तुम इतनी छोटी सी चोंच से समुद्र को सुखा सकते हो? बोले, मैं जरूर सुखाऊंगा, मेरे बच्चे हैं इसमें। माँ बाप बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकते, किसी से भी भिड़ सकते हैं। तो मुनि अगस्त जी ने एक ही घूंट में पूरा समुद्र पी लिया। अब निकाल ले अपने अंडों को। ऐसे अगस्त जी हैं, देखने में दुर्बल लगते हैं, बिल्कुल सूखे से, हैं बड़े ज्ञानी। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे आनी। आसन पर बिठाकर उनसे आदर सत्कार संभाव पूछा। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तह आऊं। उनसे पूछा, अब मैं कहां जाऊं प्रभु, आगे कोई रास्ता बताओ। तो कहने लगे, आपसे कौन सी रास्ता छुपी हुई है, आप तो प्रभु सब कुछ जानने वाले हो। जहां आपकी मर्जी हो वहीं पर वास करो। एक कबंध नाम के राक्षस का भी प्रभु ने उद्धार किया और आगे चलकर अबरल भक्ति विरत सत्संगा चरण सरोरुह प्रीत अभंगा यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजई जय संता। तो संतों को प्रभु ने अटूट प्रेम भक्ति अबरल भक्ति आदि प्रदान की और फिर चले हैं कहां, पंचवटी के यहाँ। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर रहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर पवित्र स्थान है जिसको पंचवटी कहते हैं, क्योंकि वहां 5 वृक्ष हैं। नासिक में पंचवटी है, वहां पे 5 वृक्ष हैं और वहीं दंडक वन है। हे प्रभु, आप दंडक वन में जहां पंचवटी है वहीं पर रहिए, वो सबसे शुद्ध और पवित्र स्थान है। और गौतम जी ने कठोर तप करके वहां के सब पाप तापों को हर लिया है। आप वहीं पर है जी, गोमती नदी के किनारे आराम से प्रभु भजन कीजिए।
वास करहूं तहाँ रघुकुल राया। वास रघुकुल राया कीजे सकल मुनई पर दाया। कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आयस पाई। चले राम मुनि आयस पाई। तुरत ही पंचवटी नियराई। तुरत ही पंचवटी नियराई। आगे चले, पंचवटी के पास पहुंचने वाले थे कि उनकी मुलाकात हुई गीधराज से। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाई। गीधराज जटायु जी से उनकी भेंट हुई और जटायु जी से मिले। जटायु जी से कहा, मानो प्रभु राम ने कि देखो आप मेरे पिता के दोस्त हो ना। गीधराज जटायु दशरथ जी के फ्रेंड हैं। आप मेरे पिता के दोस्त हैं, इसलिए मेरे भी पिता हुए ना। अब मेरे पिता तो इस लोक में रहे नहीं है, वो दिव्य लोक में चले गए हैं। तो क्यों ना आप मेरे पिता बनकर ही रहें, जब तक रहें आप यहाँ। जटायु कहने लगा, प्रभु अब मुझे जाने को कहिए, अब मैं जाना चाहता हूँ। आपके दर्शन मिल गए ना, अब मैं जाना चाहता हूँ। राम जी मानो सोच रहे हो, कह रहे हो कि मैंने अपने पिता की अंत्येष्टि नहीं की, आप यहाँ पर रहिए कुछ दिन। कम से कम आप मेरे पिता के दोस्त हो तो मेरे पिता के समान हो। आपकी अंत्येष्टि तो मैं अपने हाथों से करूंगा ना। जटायु से भेंट करके पंचवटी पर पर्णकुटी बनाई है, गोदावरी के निकट, और पर्णकुटी छाई, उसी में रहने लगे हैं। कि जब ते राम कीनता वासा, जब ते राम कीनता वासा। सुखी भय मुनि बीती त्रासा। सुखी भय मुनि बीती त्रासा। एक बार प्रभु सुख आसीना। एक बार सुख आसीना। लक्ष्मण बचन कहे चलहीना। लक्ष्मण बचन कहे चलहीना। सुर नर मुनि सच राचर साई। सुर नर मुनि सच राचर साई। मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोहि समझाए कयऊं सोई देवा। मोहि समझाई कहूँ सोई देवा। सब तज करो चरण रज सेवा। सब तज करो चरण रज सेवा। कयऊं ज्ञान भी ज्ञान विरागुर माया। कहो ज्ञानी विरागी अगमाया। कयऊं भगति करऊं जय दाया। कहो भगत करो जय दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। संतों को आनंद हुआ जब ते राम कीन तहाँ वासा। सुखी भय मुनि बीती त्रासा। मुनियों के कष्टों का नाश हो गया। खग मृग वृंद आनंदित होने लगे, मधुप मधुर गुंजन करने लगे। ऐसे वन में आनंद हो रहे हैं राम जी के आने से।
एक बार मेरे प्रभु सुंदर आसन पर आसीन हुए। एक बार प्रभु सुख आसीना, जिस पे आराम से सुख से बैठ सकें, ऐसे सुंदर आसन पर बैठे। और लक्ष्मण जी उनसे कुछ पूछने लगे। लक्ष्मण जी ने उनसे 5 सवाल पूछे, 5 प्रश्न किए लक्ष्मण जी ने। और पूछे, प्रभु आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, मोह समझाए के बताओ प्रभु। सब तज करो चरण रज सेवा, मैं आपके सब तरह से चरणों का दास हूं, मैं आपका दास हूं, सब तरह से आपका सेवक हूं। लेकिन मेरे मन की शंका को तो आप खत्म करोगे ना। अब अकेले बैठे लक्ष्मण जी, तो राम जी ने कह दिया कोई बात नहीं, बताओ। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, कहूं ज्ञान विज्ञान और माया। ज्ञान विज्ञान और माया, ये क्या है? ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, माया क्या है? और कहूं सो भकर में और जीव में क्या भेद है, ये भी मुझे समझा दो। हर एक दुनिया बन जाए, मैं ये करवा दूं, मैं वो करवा दूं, ईश्वर तो नहीं है। राम जी कहने लगे, भाई मैं थोड़े से मैं शॉर्ट में ही तुम्हें समझा देता हूं, लेकिन मन लगाकर सुनिए मेरे बातों को। लक्ष्मण जी बैठे हैं। मैं और मोर तोरते माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। मैं, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये माया है। और जहां तू और तेरा हो जाए, मेरा कुछ नहीं है, तेरा, तू जाने तेरा काम जाने, दे दिया छुट्टी, टेंशन खत्म। कि मैं और मोर तोरते माया, जहीं बस कीने जीव निकाया। जीवन में समस्त जीवों को बस में करने वाली माया ने ये रख रखा है कि मैं हूं, ये मेरा है, मेरा बेटा, मेरा भवन, मेरा खेत, मेरा नौकरी, मेरा काम, मेरी फैक्ट्री, ये माया है। ईश्वर के और जीव के बीच की ये बात है। ईश्वर और जीव कॉल करते हैं ना मां के गर्भ में, बात होती है। कहते हैं ना, जो नरक है वो मां के गर्भ से ज्यादा नरक कहीं नहीं है। अंधकूप वाला नरक मां का गर्भ ही है। और जिसको प्रभु वो नरक देते हैं ना, उसको प्रभु बार बार जन्म देते हैं और मरते हैं, जन्म देते हैं और मारते हैं। कई बच्चे तो होते ही मर जाते हैं, दोबारा फिर गर्भ में आते हैं, फिर होते मर जाते हैं, फिर गर्भ में आते हैं, फिर होते मर जाते हैं। परमात्मा ऐसे जो निष्कृत जीव है ना, उनको बार बार नरक में डालते रहते हैं, क्योंकि मां के गर्भ के समान कोई नरक नहीं है। जिसमें जीव जैसे शिकारी के पिंजरे में तोता उल्टा लटका रहता है, ऐसे ही मां के गर्भ में, मां के पेट में जीव उल्टा लटका रहता है, नाल से टंगा रहता है, मां के नाल से टंगा रहता है, बंधा रहता है। और जब छठे महीने से उसे भूख प्यास लगती है, 5वें महीने से, तो छठे महीने से उसे ज्ञान भी होता है। जब ज्ञान होने लग जाता है कि मैं कहां, 3 महीने में अंग प्रत्यंग निकल आते हैं, चौथे महीने में मेरू मज्जा, 5वें महीने में केस आदि रोम आदि निकल आते हैं, छठे महीने 5वें महीने के बाद फिर भोजन शुरू करता है मां के नाल के माध्यम से। जो नाल बंधा होता है पेट में, उसी के माध्यम से बच्चे को भोजन मिलता रहता है पेट में। मुंह से नहीं खाता, पेट में नाल से मिलता रहता है उसको। जैसा मां खाती है वैसा ही बच्चे को मिलता है। मां कड़वा खाती है तो कड़वा, कठोर खाती है, बसा खाती है, भुसा हुआ तो भुसा हुआ,
स्वादिष्ट खाती है तो स्वादिष्ट। अब जब कड़वा खट्टा तीखा खाती है तो बच्चे को पीड़ा होती है। माँ तो सहन करती है, लेकिन बच्चे की अभी कोमल अवस्था है, वो सहन नहीं करती। बच्चा वहां पे तड़पता है, भागता है, इधर उधर छटपटाता है। माँ कहती है बच्चा घूम रहा है पेट में। तो वहां पर छठे महीने से बच्चे को ज्ञान होता है, मैं कहां हूं, मैंने तो परमात्मा का भजन किया था। पहले भजन करने के लिए गया था, लेकिन फिर भी मैंने भजन नहीं किया। फिर से मुझे परमात्मा ने नरक में दे दिया और परमात्मा से प्रार्थना करने लगता है। छठे महीने में, सातवें महीने में, आठवें महीने में परमात्मा कहता है मैंने तुझे भजन करने के लिए भेजा था, तूने मुझसे कॉल किया था, वादा किया था, लेकिन निभाया नहीं। जीव कहता है मां के गर्भ में पड़ा हुआ, प्रभु इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों? फिर किसकी गलती है? आपकी। मेरी गलती क्यों है? परमात्मा कहता है मेरी क्यों गलती है? बोले अगर आपकी माया नहीं होती तो वहां मैं मेरा नहीं करता। आपने ही तो माया भेज रखी है, उस माया के चक्कर में पड़ के मैं और दुनिया में भ्रमण करता रहा, आपका नाम नहीं ले सका। इसमें मेरी क्या गलती है? आपने मुझसे कहा थोड़ी ना था कि अब भजन कर ले, ये मेरी माया है, आप मुझे बताते। परमात्मा कहते हैं मैंने तुझे कितनी बार बताया, मैंने तुझे कितनी कॉल की, भैया भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले। पहले तेरे बाल सफेद किए, क्या चौथापन आ गया, अब तो भजन कर ले। तूने कहा मैं भजन नहीं करूंगा, डाई कर लूंगा बालों पे, मेहंदी लगा लूंगा बालों में, काले हो जाएंगे, भजन नहीं करूंगा। मैंने तेरी नजर कमजोर की, तूने दुनिया बहुत देख ली, अब दुनिया को देखना छोड़, अपने अंदर देख, झांक। बाहरी दुनिया को मत देखे, अपने अंदर की दुनिया को देख, तूने क्या किया है, क्या करने आया है। लेकिन नहीं, बढ़िया वाला चश्मा बनवा लिया, देखनी तो दुनिया ही है, अपने अंदर झांक के नहीं देखना। परमात्मा कहता है फिर मैंने तेरे को और एक कॉल किया, तेरे कानों से ऊंचा सुनना प्रारंभ हो गया। मैंने कहा था दुनिया की बातें मत सुन, जितना सुनेगा उतना ही दिमाग खराब होगा। जन जन की बात मत सुन, अपने हृदय की बात सुन, तेरा दिल क्या कहता है। लेकिन तू नहीं माना, तूने बढ़िया वाली मशीन लगवा ली कान की, इंपॉर्टेंट, किसी को दिखती भी नहीं है। तूने मेरी बात नहीं मानी और फिर भी तू नहीं माना तो मैंने तेरे को वृद्ध कर दिया, रोग लगा दिया शरीर में। फिर भी तूने भजन नहीं किया तो मेरी गलती बता रहा है तू। जीव कहता है प्रभु अब की बार और पार कर दो, लेकिन अपनी माया से मुझे बचा कर रखना। बोले माया से बचने का एक उपाय है, वो तू करेगा तो माया से बच जाएगा। बोली कौन सा? कि प्रथम भगत संतन कर संगा। कहा कि अगर तू संतों का संग करेगा, भक्तों का संग करेगा, तो जहां मेरा नाम लिया जाता है ना, वहां माया कोसों दूर रहती है। अगर तू ऐसा काम करे तो मेरी माया तुझे नहीं सताएगी, मैंने बता दिया। जा जीव प्रसूत का वायु के द्वारा मां के गर्भ से बाहर आ जाता है और बाहर आकर उसका फिर नाल काटा जाता है। कहते हैं ना 11 दिन तक घर में सोबड़ लग जाती है। क्यों लगती है भाई सोबड़? बालक ही तो हुआ है, कोई दोष हो गया क्या? सोबड़ क्यों लग गई हमारे घर? 11 दिन तक ना हम पूजा कर सकते, ना पाठ कर सकते, ना किसी को दान दे सकते, ना किसी से ले सकते हैं। करते हैं ना 11वें दिन हवन करा लेते हैं, फिर शुद्ध हो गए हवन करा के। पंडित जी अगर 11 से मांगने लगे 11 दिन में तो फिर दिक्कत आ जाएगी। बहुत मांगा है पंडित आजकल, सही नहीं है, है ना?
वही तो मैं कह रहा हूं, ब्राह्मण को बुला लाए और ब्राह्मण ने कह दे 1100 रुपया दे दो, नहीं 500। सोबर क्यों लगी है तुम्हारे घर में? बालक ही तो हुआ है, सोबर क्यों लग गई बताओ? जब जीव परमात्मा से अलग होता है, नाल ब्रह्मा जी की है, ब्रह्मा ही है सृष्टि की उत्पत्ति करता, ब्रह्मा भी नाल से ही प्रकट हुए हैं। विष्णु जी की नाभि कमल से नाल निकल के गई है, फिर कमल का फूल पे ब्रह्मा जी आए, नाल में दोबारा गए, निकले, उन्हें कहीं और छोर नहीं मिला। इसीलिए बच्चा जब होता है तो नाल कटवाया जाता है, खुद नहीं काटते। पहले तो जमादार जो होते थे या जो भी दाई होती थी उन पे कटवाया जाता था, उसे बुलाया जाता था, तब नाल कटवाया जाता था, हर कोई नहीं काटता था। और इसीलिए उन्हें अछूत बताया जाता, इनसे नहीं छुना। क्यों भाई? वो झाड़ू लगाते हैं इसलिए नहीं छुप रहे, झाड़ू तो तुम भी लगाते हो। वो मैला उठाते हैं इसलिए नहीं छिपते, मैला तो तुम भी उठाते हैं, हर एक माँ उठाती है अपने बच्चों के, फिर उससे क्यों छिपते हैं? उनसे भाई वो जो काम कर रहे हैं वो आप भी तो कर रहे हैं, इसीलिए नहीं छुआ जाता, क्योंकि उन्हें ये दोष लगता है जीव को परमात्मा से अलग करते हैं नाल काट के। जब नाल कटता है तो जीव परमात्मा से अलग होता है, और जब जीव परमात्मा से अलग होता है तो इसी के कारण 11 दिन तक घर में वो दुख मनाया जाता है कि जो जीव हमारे घर में आया है ये परमात्मा से हमने अलग करवाया है, इसका प्रायश्चित किया जाए 11 दिन तक। 11 दिन तक प्रायश्चित किया जाए इसका, उसके बाद में यज्ञ कराया जाए। यज्ञ में ब्राह्मणों को जितना बन सके उतना दान दिया जाए, दान देने के बाद घर शुद्ध होगा। कारण यह है, और उनसे इसीलिए नहीं छिपते कि इतना बड़ा पाप करते हैं कि जीव को परमात्मा से अलग करते हैं। परमात्मा कहता है जो मेरे भक्त को मुझसे अलग करता है उसे मैं स्वप्न में क्या कभी नहीं कभी नहीं मिलता मैं उनसे, जो जीव को मुझसे अलग करता है। रामायण में भी कहा है, भागवत में भी बताया है। और जो जीव को ब्रह्मा जी ने अलग किया, 1 साल के लिए ग्वाले बछड़े चुराए, अपने यहां रख लिए ब्रह्मलोक में, 41 मंत्रों से परमात्मा की स्तुति की मेरे गोविंद की ब्रह्मा जी ने, लेकिन फिर भी मेरे गोविंद उनसे बोले नहीं। वहीं इंद्र ने 7 दिन पर्वत पर उठवा दिया भगवान को, गिरिराज जी, इतनी बारिश करवा दी और कुल 9 श्लोकों में परमात्मा की स्तुति की। परमात्मा खुश हो गए, क्योंकि ब्रह्मा ने भगवान के जो भक्त थे ग्वाल वाल बछड़े उन्हें दूर किया, परमात्मा से भगवान से दूर ले गया, और इंद्र ने बारिश करके वो सब पास भेज दिए। 7 दिन तक एक साथ रहे परमात्मा के सभी ग्वाले बछड़े, गाय, सखी, गोपी, ग्वाला सब संग में कर दिए इंद्र ने, इसलिए इंद्र से प्रसन्न हुए। तो इसीलिए ब्राह्मण को देने चाहिए, वहां माया नहीं होती, वहां दक्षिणा होती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जय जय श्री। एक मरने पे भी तो 12 दिन तक वो करते हैं ना जीव का, 12 दिन तक फिर ना पूजा करनी है ना कुछ करनी है, जब तक 13वीं ना हो जाए तब तक कुछ नहीं करना, बैठे रहते हैं। अगर कोई जीव मर जाए, मोक्ष हो जाए किसी का, तो भी तो बैठ जाते हैं ना, माताएं बहनें अलग, भाई बंधु अलग। अब जना जना आता है, फिर उनके पास धैर्य धराने के लिए आते हैं लोग बाग। वो अलग बात है कि अब धैर्य की बजाय बाहरी बातें ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन आते तो है ना धैर्य धराने के लिए, भैया कोई बात नहीं, एक जीव गया है तुम्हारे बीच से, तो अभी तो 12 दिन नहीं करते। क्यों नहीं करते भैया? जीव तो मर गया, चलो घर धो दिया, साफ हो गया, फिर क्यों 12 दिन तक पातक लगे रहते हैं घर में? 12 दिन तक पातक इसीलिए लगे रहते हैं कि जिस जीव के अंश से तू दुनिया में आया है, जिस पिता के अंश से तूने जीवन लिया है, मनुष्य का जीवन तुझे दिया है, जिस पिता ने तेरे को पढ़ाया है, लिखाया है, गुनाया है,
अच्छा मनुष्य बनाया है, और तूने क्या किया? मरने के बाद उसकी खोपड़ी में बांस मार दिया। कपाल क्रिया करते हैं ना मरने के बाद। इसका प्रायश्चित करने के लिए ही 12 दिन बैठना पड़ता है एक जगह। कोई शुभ कृत्य नहीं करना होता कि भाई अब तुम शांति से बैठ जाओ, तुमने अपने पिता की कपाल खोपड़ी फोड़ी है, तुम्हें ये पाप लगा है, जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और उसके साथ में तुमने ऐसा किया है, इसका तुम्हें अब प्रायश्चित करना पड़ेगा। 12 दिन 13 दिन जो भी है, इतने दिन तक तुम्हें करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर वही यज्ञ करना, दान धर्म करना। दान धर्म करने से शुद्धता होती है, धन की भी शुद्धता, घर की भी शुद्धता, देह की भी शुद्धता, मन की शुद्धता, आत्मा की शुद्धता, और वातावरण की भी शुद्धता होती है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। नजर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। तेरी तरफ नजर है। तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक
सर को झुकाए कैसे, सर को झुकाए कैसे, हाथों को दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे, ओ सर को झुकाए कैसे, सर को झुकाए कैसे, मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, बस तू ही जानता है, राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजे है हम उसमें तेरी रजा है, राजे है हम उसमें तेरी रजा है। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, सब तेरी मेहरबानी, सब तेरी मेहरबानी, रोकर कटे या हंस कर कटती है ये जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, सब तेरी मेहरबानी, सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर, सब कम भुला लिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजे है हम जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजे है हम जिसमें तेरी रजा है। है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजे है हम जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा कि भाई तुम यहाँ खड़े होके जितनी दूर तक चारों तरफ देखते हो, राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं भाई तुम यहाँ खड़े होकर जितना दूर दूर तक देख सकते हो देखिए। बोले हाँ भैया सब दिख रहा है। बोले सब दिख रहा है ना? बोले हाँ। कहने लगे लक्ष्मण यही माया है, जो तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये सब माया है, मेरी सब माया है और कुछ नहीं है। जितनी दूर तक तुझे जो सब चीज दिखाई दे रही है यही मेरी माया है। ये मेरी माया के ही दर्शन कर रहे हो तुम। माया होती है एक विद्या, एक होती है अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। तहीं कर भेद सुनऊ तुम सोऊ, विद्या और अविद्या दो। एक अविद्या दुष्ट यानी दोष युक्त है, एक विद्या है
जो अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। और एक है विद्या, जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु की भक्ति को प्रेरित करती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। विद्या क्या है? विद्या तुम्हें ज्ञान दिलाती है, संतों के संग भेजती है, भजन में लगाती है। एक अविद्या है, अविद्या तुम्हें दुष्ट बनाती है, चोर बनाती है, लंपट बनाती है और धीरे धीरे तुम्हें भक्ति से दूर करके अंधकूप में फेंक देती है। यही माया है। ज्ञान मान जहां एक नाई, देख ब्रह्म समान सब माही। करऊ तात्सो परम बैरागी, तन मन सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहां मान आदि एक भी दोष ना हो, जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता हो, हर एक में परमात्मा का दर्शन करता हो, उसी को परम वैराग्य कहना चाहिए। जैसे दत्तात्रेय जी ने परम वैराग्य लिया था, उन्होंने एक कन्या में भी ज्ञान ढूंढा, कौए में भी ज्ञान ढूंढा, कबूतर में ज्ञान ढूंढा, एक वैश्या में गणिका में भी ज्ञान ढूंढा। उन्होंने अजगर सांप में भी ज्ञान ढूंढा, पृथ्वी में ज्ञान ढूंढा, आकाश में ज्ञान ढूंढा, जल में ज्ञान ढूंढा, धूप में ज्ञान ढूंढा, दिन में ज्ञान ढूंढा, रात्रि का ज्ञान ढूंढा। 24 तरह के उन्होंने गुरु बनाए अपने। तो वही यहां पर राम जी कहते हैं, भैया जो जगत को समान रूप से देखता है, हर एक जीव में ब्रह्म को देखता है, उसी को परम वैराग्य कहना चाहिए। वही वैरागी है जिसने सब कुछ परमात्मा दिखने लग जाता है। सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग देना चाहिए। तीन गुण कौन से हैं और सिद्धियां कौन सी हैं? जिनमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, हित, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का भाव, अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन की निग्रहता, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अंधकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, जगत में सुख वृद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति हो, हर्ष शोक भक्ति का अभाव हो, एकांत में मन ना लगना हो और विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम करता हो, ये 18 ना हो और नित्य आध्यात्म यानी आत्मा में स्थिरता हो, तत्व ज्ञान के अर्थ को यानी तत्व ज्ञानियों के द्वारा जानने योग्य ज्ञान प्राप्त हो, परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। और यही परमात्मा ने भगवान कृष्ण गीता के 13वें अध्याय में 7 से 11वें श्लोक तक बताया है। ब्राह्मण पने का कर्म होना चाहिए। सुबह उठो, परमात्मा के दर्शन करो, अपने घर में देवताओं के दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथों के दर्शन करो। उसके बाद नहाओ धो, नित्य कर्म अवश्य करो। परमात्मा के सामने चाहे 5 मिनट बैठो, लेकिन बैठो जरूर। परमात्मा से नजर मिला के बात करो। और जिस दिन नजर ना मिले, समझ लो आपने कोई धृष्ट कर्म किया है। परमात्मा से धृष्ट कर्म करने के बाद नजर नहीं मिला सकते आप, कितने भी चाहे बलवान हो। और जिस दिन नजर ना मिले तो समझ लेना मैंने पाप किया है, उसका प्रायश्चित मुझे करना है। रोजाना परमात्मा से चाहे 5 मिनट ही बैठो, सामने बैठो, नजर मिलाओ, 1 लोटा जल नित्य प्रति भोले बाबा पे चढ़ाओ। 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ भोले बाबा पे नित्य प्रति।
उसमें कोई दाम नहीं लगना, क्योंकि जब तक आप भगवान शिव की आराधना नहीं करेंगे परमात्मा की कृपा तुम्हें नहीं मिलेगी। माया ईस न आप कहूं जान कयऊं सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरव शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो माया को, ईश्वर को और अपने आप को नहीं जानता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, किस लिए मेरा जन्म हुआ है, जो ये चीज नहीं जानता, ऐसे जीव, आत्मा को जीव कहते हैं। जीव में और परमात्मा में यही अंतर है। परमात्मा 8 प्रकार की प्रकृति को अपने बस में रखते हैं। 8 प्रकार की प्रकृति कौन सी है? धरती, अग्नि, वायु, आकाश, जल, काम, क्रोध, मोह। इन 8 प्रकार की प्रकृति को परमात्मा अपने बस में रखते हैं। इसीलिए कभी परमात्मा के दाढ़ी मूछ नहीं आते, परमात्मा कभी बूढ़े नहीं होते। लेकिन ये प्रकृति जिसको नचाती है वो जीव है, और प्रकृति को जो नचाता है वो परमात्मा है। प्रकृति जीव को कैसे भी नचा लेती है। थोड़ी देर में गर्मी इतनी लगा देती है, हाँ एसी चलाओ, पंखा लगाओ, है? थोड़ी देर में सर्दी भी इतनी लग जाती है, फटाफट ओहो बहुत ठंड है आज तो। जीव को जैसे नचाना चाहती है प्रकृति नचाती रहती है, और प्रकृति को जो नचाता है वो परमात्मा है। वो अपनी उंगलियों पर प्रकृति को नचाता है कि कब गर्मी करनी है, कब सर्दी करनी है, कब वर्षा करनी है, कब क्या करना है, वो परमात्मा है। परमात्मा और जीव में यही भेद है। परमात्मा कभी बूढ़े नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर प्रकृति का असर नहीं होता, जीव के ऊपर असर होता है। धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, धर्म ते वैराग्य और वैराग्य से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना, और जब जीव को ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर उसका मोक्ष भी मिल जाता है। जाते बेग द्रवऊ में भाई सो सम भगत भगत सुखदाय। जिससे परमात्मा शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए भैया, वही मेरी भक्ति है और भक्तों को सुख देने वाली है। ऐसे कर्म करो जिससे परमात्मा खुश रहे हमसे, वही भक्ति है। जरूरी नहीं है परमात्मा खुश भंडारा करने से ही होंगे। किसी रोते हुए जीव के आंसू पहुंचने से भी परमात्मा खुश होते हैं। सो स्वतंत्र अवलंबन न आना, तहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। जो भक्त स्वतंत्र है उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। और हे तात, भक्ति अनुपम और सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते, यानी जब संतों की कृपा, ब्राह्मणों की कृपा हो जाएगी तब ये भक्ति आपको मिलेगी। ऐसे ही भक्ति नहीं मिलने वाली है। जितनी हो सके संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। भक्ति के साधन कयो बखानी, सुगम पंथ मोय पावन प्राणी। प्रथमई विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुतनी। प्रथमई विप्र चरण अति प्रीति, ब्राह्मणों के चरणों में अति प्रीति यानी विशेष प्रीति, अति प्रीति। एक तो यह प्रीत है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। एक अति प्रीति, ब्राह्मणों के चरणों में अति प्रीति रखना चाहिए। तब ब्राह्मणों के चरणों में जब अत्यंत प्रीत होगी तो वेदों की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में जीव लग जाता है।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका असर बड़ी जल्दी होता है। कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर होता है। अब जो उसके बारे में जानता है, उसे तो पता है कि भाई असर हो जाएगा। कई बार जल्दी नहीं होता, धीरे धीरे होता है, कई बार जल्दी भी हो जाता है। तो आज ऐसे ही एक चौधरी है दैया साहब, मिल गए चौक पे, दुआ प्रणाम हुई तो बातचीत होने लगी। कहने लगे पंडित जी कुछ करे करो। मैंने कहा क्या करूं? करे मोटे होते जा रहे हो। मैंने कहा दौड़ भाग करे करो। मैं दैया साहब ले चले करो। बोले ठीक है मैं तो ले चले करूंगा। मैंने तो पहले यहाँ भाई के यहाँ देखी, एक मशीन मंगा दी बेटे ने, उसके ने बेटा तो विदेश रहता है, लेकिन बाप के लिए उसने मशीन मंगाई। तो मैंने देखा तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो उसी पे करने लगे। तो मेरे बेटा ने कहा पापा जी उस मशीन पर मत किया करो। क्यों? आपके घुटने खराब हो जाएंगे। अब मेरा भाई बोला अरे जिसने मशीन बनाई है घुटने खराब करने के लिए बनाई है, ये तो पागल है, इसे क्या पता है। तो 2-2.5 महीना हुए जब मेरे बेटे ने उसे बता दी कि पापा जी आप ये मत किया करो, बड़े पापा छोटे पापा बोलते हैं जैसे। कह रहा 2 साल उसने की, 2 साल में उसके घुटने टिक गए, ऑपरेशन कराना पड़ गया। तो कोई चीज धीरे धीरे असर करती है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही संतों की और ब्राह्मणों की सेवा का भाव तुरंत दिखाई भले ही ना पड़े, लेकिन आपको मिलेगा जरूर, मिलना जरूर है। जो कर रहे हैं सत्कर्म उसका फल तो मिलना है, अशुभ करेंगे उसका भी मिलना है, और सत्कर्म करेंगे उसका भी मिलना है। फल तो मिल के ही रहेगा, ये नहीं है कि उसका फल ना मिले। कई बार जल्दी, कई बार धीरे धीरे भी मिल जाता है। अहि कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, और वैराग्य होने पर धर्म भागवत धर्म बन जाता है, आदमी भगवत बन जाता है। कई बार गीता के उपदेशों में अर्जुन से भी भगवान कृष्ण ने कहा है हे भागवत। भागवत वो है जो धर्म से कार्य करता है, और भागवत में प्रेम उत्पन्न होगा तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी, और मन में मेरी लीलाओं का प्रति अत्यंत प्रेम होगा। श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति कौन सी है? नवदा भक्ति, जिसे मैं अभी बताऊंगा, और जो मेरे परमात्मा नवदा भक्ति सबरी को सुनाएंगे वो अभी आगे आ जाएगा। संति चरण पंकज अति प्रेमा, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मानि क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहिते कहूँ जान दृढ़ देवा। दृढ़ सेवा माम गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा। गज गज गिरान यन बहनीरा, गज गज गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद, काम आदि मद दम्भ न जागे। राम निरंतर बसु में ताके, तात निरंतर बसु में ताके। जो मेरे शरीर
को, मेरे नाम को लेकर के अपने शरीर को पुलकित कर लेता है। मेरे नाम में अश्रुओं की धारा बहने लग जाती है, जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, शरीर पुलकित हो जाता है। मेरे गुण सुनते ही, मेरा नाम लेते ही जिसका शरीर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके ऐसे गदगद वाणी वाले और नेत्रों से जिसके प्रेम आंसू निकल आते हैं मेरी वाणी सुनकर, मेरी कथा सुनकर। ऐसे काम, मद और दंभ आदि से जिसमें ना हो भाई, सदा मेरे उसमें भक्त रहता है, और वही असली भक्ति है। भगत जोग जुन अति दुख पावा, सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरणई सिर नावा। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी भक्ति, मेरी गति पता है, जो निष्काम भाव से मेरी सेवा करते हैं, उनके हृदय कमल में सदा मैं विश्राम करता हूं। ज्ञान वैराग्य गुण तीनों प्रकार के उसमें नीति, जो ज्ञान वैराग्य आदि की तीनों नीतियां होती हैं, उसके आ जाती हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी के संदेह को दूर किया प्रभु श्री राम ने। आओ 2 मिनट चलते हैं। ओ तेरी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। कोई किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। मेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। गोरे हों बादल या लाखों आंधियां आए, लाखों आंधियां आए, लाखों आंधियां आए। दुखों के गोरे हों बादल या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। जय हो। अंधियारों में बन के रोशनी तुझ
मुझको ये बन के रोशनी, मुझको ये बन के रोशनी, मुझको नया रास्ता दिखा देगी। चरण रज श्यामा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज श्यामा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज श्यामा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज श्यामा प्यारी। ताली बजाएंगे सभी ऊपर के हाथ करते हुए, सभी जोर से ताली बजाएंगे। अगर छू ले इसे पत्थर तो तेरी क्या है किस्मत, तो तेरी क्या है किस्मत, तो तेरी क्या है किस्मत। उसे पारस बना देगी। चरण रज श्यामा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज श्यामा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज श्यामा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज श्यामा प्यारी कोई किस्मत जगा देगी। चरण रज श्यामा प्यारी कोई किस्मत जगा देगी। चरण रज श्यामा प्यारी चरण रज श्यामा प्यारी मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बह नीर करता है वो सब मेरे हवाले कर दे, यानी परमात्मा के हवाले कर दे, तो मैं उस जीव को जैसी जरूरत होगी वैसी व्यवस्था करके दे देता हूं। लेकिन जो जीव अपने आप में ही रहता है उसे मैं भी नहीं जानता। यही भक्ति है। लक्ष्मण जी के अज्ञानता को दूर किया। ऐं विद गए कछुक दिन बीते, तहां विराग ज्ञान गुण तीते। ऐसे ही कुछ दिन वहां व्यतीत किए। कहां पे रह रहे हैं भगवान? कटरा चाव तो जा रहा है, रस्सी है मुझे दिख रहे हैं। मैं बट तो जा रहा हूँ, वो चाव रहा पीछे बैठे बैठे। अभी तो बताई प्रभु पंचवटी पे जहां 5 वृक्ष हैं। नासिक में है वो जगह, दंडकारण्य वन का स्थान है। वहीं पे तो बैठे हैं प्रभु। वहीं पे लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा ज्ञान वैराग्य विज्ञान भक्ति क्या है, ये लक्ष्मण जी को समझाया है। और वहीं पे अब कौन आया है? सुपर्णखारा वर्ण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आएनी। दुष्ट हृदय वाली जो रावण की एक बहन है जिसका नाम है सूप नखा, जिसके नख सूप जैसे होते हों, लंबे लंबे, उसे कहते हैं सूप नखा। रावण की बहन है, घूमती हुई आई, पंचवटी सो गई एक बारा देख बिकल भई जुगल कुमारा। एक बार घूमती फिरती पंचवटी पर आ गई और पंचवटी पर आकर उसने जो राम और लक्ष्मण को देखा
तो देख करके विहल हो गई, काम की वासना अंदर जागृत हो गई और सुंदर वेश बना करके राम जी के पास पहुंच जाती है। राम जी के पास पहुंची, कहने लगी कि भ्राता पिता पुत्र और गारी, भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निर्गत नारी, पुरुष मनोहर निर्गत नारी, होई विकल सक मन ही न रोगी, होई विकल सक नहीं रोगे, जिम रवि मणि द्रव रवहि बिलोके, अभिमानी द्रव रहे बिलोकी। कागभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, सूपनखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामाद स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वो भ्राता भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, पुत्र ही क्यों ना हो, जो विहल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती, जैसे सूर्य कांतिमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ऐसे ही ऐसी स्त्रियां हमेशा राक्षसी प्रवृत्ति की ही समझनी चाहिए। जो स्त्री अपने भ्राता पिता और पुत्र को देखकर भी विहल हो जाए, ऐसे ही सूपनखा भगवान को देखते ही विहल हो गई, कामाद हो गई, दुनिया का काम नाश होता है राम जी के पास जाकर, सूपनखा का बढ़ गया। रोचिर रूप धरे प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, रूप धरे प्रभु पह जाए, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, तुम सब पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। सुंदर रूप धर के राम जी के पास पहुंच गई और कहने लगी, आहा देखो, विधाता ने ना तो तुम्हारे समान कोई दूसरा पुरुष बनाया है और ना दुनिया में मेरे समान कोई सुंदर स्त्री बनाई है। मुझे लगता है विधाता ने हम और तुम्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है, क्योंकि मैंने सब जगह 14 लोकों में घूम के देख लिया, मेरी टक्कर का यानी मेरे लायक पति नहीं मिला मुझे। हाँ, तुम हो, थोड़े से तो हो, पूरे नहीं हो मेरे लायक, लेकिन थोड़े से तो हो। राम जी कहते हैं क्या मतलब है देवी, 2-4 महीना यूज करके फिर छोड़ के? कहने लगी नहीं नहीं, मैं वैसे कह रही हूं, तुम थोड़े से तो मेरे लायक मिले हो, तुम्हारे जैसा तो कोई दुनिया में मिला ही नहीं। और कहने लगी प्रभु अब तुम मुझसे विवाह कर लो बस। राम जी कहने लगे देखो, सीता ही चितई कही प्रभु पाता, अयई कुंवर मोर लघु भ्राता। राम जी ने उसकी तरफ देखा नहीं, सूपनखा की तरफ। किस तरफ देख रहे हैं? सीता जी की तरफ। पुरुष भाइयों को याद रहना चाहिए ये चीजें। सूपनखा बोलिए अति हंसके, यानी बहुत हंसके, मीठी बोली एकदम।
अति हंसना, अगर कोई स्त्री आपके पास आकर बहुत मुस्कुरावे, अति मुस्काई, ज्यादा ही मुस्कुरा रही है, तो समझ लो गड़बड़ है, सही नहीं है कुछ। जो बिना बातें बगैर जान पहचान के हमारे पास आके मुस्कुरा रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सावधान। तो राम जी ने तुरंत समझ गए ये बहुत मुस्कुराई है, तुरंत सीता जी की तरफ मुंह कर लिया और सीता जी की तरफ मुंह करके बोले हैं कि अयहि कुमार मोर लघु भ्राता। देखो वो बैठे हैं ना कुमार, कुंवर वो बैठे हैं, उनके पास चले जाओ, मेरे पास तो है ना मेरी। राम जी ने इशारा कर दिया, वहां चली जाओ, वहां तुम्हारी बात बन सकती है। शूर्पणखा वहां पे जाती है, देख करके लक्ष्मण जी को, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मुस्कानी। कहने लगी आप तो मेरे लायक हो। वो बैठे हैं ना, वो थोड़े काले थे, इसलिए मेरा मन नहीं माना। आप गोरे हो, आपको देखकर मेरा मन मान गया है, आओ आप और हम शादी कर लें। लक्ष्मण जी बोले देवी शादी तो कर लो, लेकिन एक बात बताओ, आप जीवन में रानी बनना पसंद करेंगी या दासी? बोली मतलब यह है अगर दासी बनना हो तो मुझसे विवाह कर लो, मैं तो उनका दास हूं। अब मैं जब उनका दास हूं तो मेरी पत्नी तो उनकी दासी रहेगी, और रानी बननी हो तो वो मेरे प्रभु हैं, उनसे आप शादी कर लीजिए तो रानी बन के रहोगी। हैं? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करई उन्हीं सब छाजा। वो सामर्थ्यवान है, कौशलपुर के राजा हैं। मानो लक्ष्मण कह रहे हो कि मेरे पिता ने भी तो 3-3 रानियां रखी हैं, वो 2 रख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देवी मेरे संग में तो आप दासी बन के ही रहोगे। शूर्पणखा फिर राम जी के पास जाती है, सुंदरी सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। लक्ष्मण जी ने समझाया, राम जी के पास गई, सेवक सुख चह मान विकारी, व्यसनी शुभ शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दुई दूध चहत है प्राणी। पुन फेरे राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुर पठाई। फिर राम जी के पास गई, राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने कहा तो सो बरई, जो तृण तोर लाज परे हरई। अब लक्ष्मण जी ने कह दिया, जो अपनी लाज को एक तिनके के समान, जो तृण तोर लाज पर हरई, जो अपने कुल की मर्यादा की अपनी लाज को एक तिनके के समान तोड़ दे, ऐसा जीव तुझसे विवाह करेगा, हम नहीं करने वाले। तब खिसियानी राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भय। तो खिसिया गई फिर शूर्पणखा, खिसिया करके अपने भयंकर रूप में आ गई और राम जी के पास पहुंची। सीता ही जबे देख रघुराई, सीता ही देख रघुराई, कहानो जो सन शयन बुझाई, कहानो जो सन शयन बुझाई। नाक कानो बिना भई विकराला, नाक काने बिना भई विकराला, जन सब सैल गेरु के धारा, जन सब सैल।
दोबारा जब उसने असली रूप में आ गए, भगवान राम ने इशारा किया और लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए। इशारा पाते ही भयंकर रूप धर के जब सीता जी की तरफ पहुंची, सीता जी डर गईं, राम जी की तरफ लपकाई, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से इशारा किया और लक्ष्मण जी ने तुरंत ही उसकी नाक और कान को काट दिया। यानी उसकी दुनिया में लोभ और लज्जा को प्रभु ने काट दिया। ऐसी जो खामखाई बहुत हंस रही है, मुस्कुरा के बात कर रही है, क्या मतलब है? ब्याह करेगी, तेरे माँ बाप नहीं है घर में ब्याह करने के लिए? बोली माँ बाप ने तो बहुत ढूंढे पर मेरे पसंद नहीं आए, इसलिए मैं खुद निकली हूं पति ढूंढने। भाई बहुत बढ़िया है। राम जी ने कहा इसके नाक कान काटो, लज्जा इसके है नहीं तो इसकी नाक को काट डालो, लोक लाज भी नहीं है, कान भी काट दो इसके। विकराल हो गई, खून ऐसे बह रहा है, उसके चारों तरफ चीथड़े उड़ रहे हैं खून के। रोती हुई पहुंची है खरदूषण के पास। खरदूषण पे गई विल पाता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता, और कहने लगी तुम्हें धिक्कार है,